तो बच्चों, let's see the question. So two coherent sources S1 and S2 of intensity I1 and I2 are placed in front of a screen as you can see over here. यहाँ पर दो सोर्स हैं S1 और S2, इन दोनों को स्क्रीन के सामने रखा गया, यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है. So the pattern of intensity distribution can be seen in the central position is given by figure. So as you can see over here, this is the pattern of the intensity distribution. The question is, in this case, which of the following statements are true? So इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है जो यहाँ पर दिए गए हैं कि S1 और S2 की इंटेंसिटी सेम है, या उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस जैसा कि बी में बोला गया है, या उनका फेज सेम है, या उनकी वेवलेंथ यहाँ पर सेम है. राइट. अब मैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं, सो की कॉन्सेप्ट क्या होगा, दैट वुड बी, देखिए यहाँ पर अगर आप इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे ध्यान दें, दिस इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. सो यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये जो सारे इनके बीच की जो दूरी है वो सेम है. अगर आप देखें, सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट द सेंट्रल पोजीशन इज गिवन बाय द सेम इंटेंसिटी एज यू कैन सी ओवर हियर. यहाँ पर x इक्वल टू 0 है. सो यहाँ पर जो होगा, देयर इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड सेम वेवलेंथ. ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा और वेवलेंथ भी यहाँ पर सेम रहेगी. तो हमें की कॉन्सेप्ट में क्या रखना है, हमें अगर इंटेंसिटी निकालनी होती है तो हमें पता है दैट I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 और I2 cos फाई. राइट. लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मिनिमा की जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पर 0 है, और cos फाई जो है दैट इज कांस्टेंट विद टाइम एंड टोटल इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विल बी कांस्टेंट. सो वी कैन से दैट ओवर हियर. अगर हम इस फॉर्मूले को दोबारा थोड़ा सा इंप्रूव करें, सो I इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4. अब I1 और I2 तो बराबर है, सेम इंटेंसिटीज हैं, सो इट बिकम्स 4 I नॉट एंड द फॉर्मूला विल चेंजेस टू cos स्क्वायर एंड वी विल चेंज इट टू cos स्क्वायर 5/2. तो यहाँ पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी I मैक्सिमम, वो उसकी वैल्यू तो हो जाएगी 4 I नॉट, और जो मिनिमम इंटेंसिटी हमें मिलेगी यहाँ पर वो तो मिल नहीं रही यहाँ पर, सो दैट इज इक्वल टू 0. राइट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी शुड रिमेंबर. नाउ अब हमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए हमें ऑप्शन पे चलना पड़ेगा. सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए में अगर आप ध्यान से देखें, सो ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने कहा है कि S1 S2 आर हैविंग द सेम इंटेंसिटीज. सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, बिकॉज देखिए यहाँ पर जो इंटेंसिटी है ऑफ ऑल सक्सेसिव मिनिमा इज 0. सो वी कैन से दैट एज द इंटेंसिटीज ऑफ ऑल सक्सेसिव मिनिमा इज 0 ऑफ ऑल सक्सेसिव मिनिमा. जैसा आपने देखा यहाँ पर I मिनिमम यहाँ पर 0 आ रहा है, सो इंटेंसिटी ऑफ ऑल सक्सेसिव मिनिमा इज 0. हेंस वी कैन से दैट जो S1 और S2 है दे आर हैविंग सेम इंटेंसिटी. हेंस S1 एंड S2 आर हैविंग सेम इंटेंसिटीज. उन दोनों की इंटेंसिटी यहाँ पर सेम है. राइट. नाउ विल मूव ऑन टू पार्ट 2. तो पहला वाला तो यहाँ पर सही हो गया. अब हम दूसरे वाले में देखते हैं. सो ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया है S1 और S2 हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस. अब देखिए यहाँ पर जो है विद जो है ये सक्सेसिव मैक्सिमास की, सक्सेसिव पल्सेस की जो है, इट इज इंक्रीजिंग इन कॉन्टिन्यूअस मैनर. ये जिनका जो मैनर है इंक्रीज करने का दैट इज इन कॉन्टिन्यूअस. सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो भी सही है, बिकॉज S1 and S2 आर हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस. सो S1 and S2 हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस. ये भी यहां पर सही है, क्योंकि अगर आप देखें यहां से तो जो विद है एज विद इज यूनिफॉर्म, क्योंकि विद जो है आपको मिल रही है इंक्रीमेंट में, ये हमें विद कहां से मिल रही, फ्रॉम ग्राफ. ठीक है, तो ये जो आपको ग्राफ दिया गया यहां से हमें ये विद मिल रही. तो अब पार्ट सी में चलते हैं. तो S1 और S2 आर हैविंग द सेम फेज. सो ये नहीं सही है, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द सेम फेज. व्हाई? देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हम यहाँ पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, और ये जो है मोनोक्रोमेटिक ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर कैसा यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक सोर्स. राइट. लेकिन यहाँ पर दोनों सोर्स अलग अलग है, सो दे आर नॉट हैविंग द सेम फेज. सो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, इट इज नॉट करेक्ट. राइट. क्योंकि हम यहाँ पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज कर रहे हैं, एंड टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ओवरलैपिंग हम यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग फेज में है. और पार्ट डी में चलते इन्होंने कहा है कि S1 और S2 आर हैविंग द सेम वेवलेंथ. तो अगर यहाँ पर देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो क्योंकि इनकी कांस्टेंट फेज डिफरेंस है और इनका फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट हो, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस भी इनका क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो वेवलेंथ भी इनकी सेम होगी. राइट. चाहे आप फेज डिफरेंस की बात करें या पाथ डिफरेंस की बात करें, पाथ डिफरेंस भी यहाँ पर क्या होगा हमारा, पाथ डिफरेंस इज ऑल्सो कांस्टेंट हियर. तो यहाँ पर जो लेमडा की वैल्यू होगी, सो लेमडा
फॉर S1 इज इक्वल टू लेमडा फॉर S2, यानी कि दोनों की वेवलेंथ जो होगी वो हमारी सेम होगी। सो हमारे जो करेक्ट ऑप्शंस हो गए यहाँ पर, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।